तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तरायण एपिसोड 1482 के बारे में। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आकाश अम्मा से कहता है मीठी रानी को समझाएगी और वो खुद तुम्हारे पास आके माफी भी मांगेगी। फिर अम्मा चिल्लाते हुए कहती है भाड़ में गई उसकी माफी वाफी, हम क्या करेंगे उसकी माफी से, वो मेरा औलाद थोड़ी है, हमारा खून थोड़ी है, हमको क्या लेना देना वो रानी से, उसे घर से निकाल दे बस तू। जैसे ही आकाश अम्मा को कहता है मैया तू शांत हो जा, तुरंत मीठी आके बोलती है मैया और हाथ जोड़ के कहती है मैया रानी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर आकाश उठते हुए कहता है तुम क्यों माफी मांगोगी, मीठी गलती रानी ने ही की है तो वो ही माफी मांगेगी, तुम क्यों मांग रही हो। फिर उसके बाद मीठी कहती है तो क्या करें हम आकाश, उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझ नहीं रही है, बच्ची है, जिद्दी है, वो उसकी परवरिश अलग माहौल में हुई है, हमारे तौर तरीके, हमारे कल्चर, हम कैसे रहते हैं वो सब सीखने में उसे बहुत वक्त लगेगा, एक दिन में नहीं सीख सकती वो। फिर आकाश मीठी से कहता है कहाँ है वो। फिर मीठी सर झुका के कहती है कमरे में। फिर गोमती कहती है कमरे में क्या कर रही है वो, हम तो सोचे थे कि तुम उसका सामान लेके आओगी और बाहर उठा के फेंक दोगी। फिर मीठी कहती है मासी हम समझ सकते हैं आपकी बात को लेकिन वो कहाँ जाएगी, अभी छोटी बच्ची है वो, मैं कह रही हूँ ना, मैं उसको कोशिश कर रही हूँ समझाने की। फिर अम्मा खूब तेज से चिल्लाते हुए उठती है और कहती है उस गंदी नाली के कीड़ों को समझाने की क्या जरूरत है। फिर आकाश कहता है मीठी तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि रानी ने मैया का कितना अपमान किया है। फिर मीठी कहती है आप लोग उस बेचारी बच्ची के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं उसकी तरफ से माफी मांग रही हूँ ना आप सबसे। फिर अम्मा खूब तेज से चिल्लाते हुए कहती है तू काहे माफी मांग रही है, वो तेरी औलाद है या तो रिश्तेदार की औलाद है, तू माफी मत मांग। फिर आकाश कहता है मीठी मैं तुम्हारी हर बात समझने के लिए तैयार हूँ, ये भी समझ रहा हूँ कि रानी एक बच्ची है लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर अम्मा कहती है उसको छोड़ो, ये बताओ कि उस लड़की को घर में रखने की जरूरत क्या है। फिर गोमती कहती है हाँ जी मैंने जिंदगी में इतनी गंदी लड़की नहीं देखी। फिर मौली कहती है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़की को इतना महत्व क्यों दे रही हो। फिर उसके बाद गोमती कहती है ये घर नहीं ये मंदिर है, यहाँ जो बड़की जीजी का अपमान करेगा उसे घर से निकाला ही जाएगा। फिर सब लोग बारी बारी से रानी को गंदी नाली के कीड़े की तरह समझने लगते हैं। फिर मीठी चिल्लाते हुए कहती है बस करिए आप लोग, मैं मानती हूँ कि उस बच्ची ने गलती की है लेकिन आप लोग ऐसा बता रहे हैं कि जैसे उसने कुछ घोर पाप कर दिया हो। आप लोग ये बताइए कि ऐसी कौन सी बच्ची है जो शरारत नहीं करती, माना कि वो ना समझ है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मैया कि वो जल्दी आके तुमसे माफी मांगेगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे कटघरे में खड़ा कर दिए, सवाल पे सवाल मुझसे पूछी जा रही है। उसकी माँ उसे इस गंदगी से बचाना चाहती है इसीलिए उसे ऐसे छोड़कर चली गई, शायद कभी वापस नहीं आएगी उसकी माँ। मीठी की आवाज सुन के घर के जितने भी लोग थे सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर मीठी कहती है उसे मेरी जरूरत है, किसी की सहारे की जरूरत है, उसे प्यार की जरूरत है। अगर मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी ना तो ये जो बाहर दुनिया है, जो लोग हैं वो उसे कभी नहीं अपनाएंगे, उसे कभी प्यार नहीं देंगे, उसे इज्जत नहीं देंगे क्योंकि वो एक वैश्य की बेटी है। मीठी की आवाज सुनकर जितने भी लोग थे सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। पीछे से गोमती बोलती है वैश्य की बेटी। फिर मैया चिल्लाते हुए कहती है तू एक वैश्य की बेटी को हमारे घर में लेके चली आई। फिर मैया आकाश को धक्का मारते हुए कहती है तू जानता था क्या ये सब क्या हो रहा है। फिर मीठी अगलाते हुए कहती है मैया मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी। फिर मैया मीठी को चिल्लाते हुए कहती है ये आज सही मौका मिला है और वहाँ से तुरंत चली जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रानी अपना बैग पैक कर रही होती है और कहती है क्यों माफी मांगू मैं इन सब से, मैंने गलती क्या की है, मैं माफी नहीं मांगूंगी इनसे, बड़ी आई बाल कटी बुढ़िया मुझसे माफी मंगवाएगी, नहीं मांगूंगी मैं इससे माफी। फिर रानी जैसे ही बैग को अपने कंधे पे लाती है वैसे ही अपना पहला दिन याद करती है मीठी के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैया मंदिर के पास आती है और कहती है ओम नमः शिवाय, मुझे माफ कर देना, मैंने गंदी नाली के कीड़ों को छू लिया है, और भारी पानी की बाल्टी अपने ऊपर डाल लेती है। फिर मैया बाल्टी फेंक के कहती है इस घर को पूरा धो डालो, गंगा जल छिड़क दो घर में, और वो छोकरिया जिस कमरे में रह रही थी उसका सारा सामान फेंक के जला दो बाहर। फिर मैया मीठी से कहती है बहुरिया वो छोकरिया भी इस घर में नहीं रहेगी। फिर मीठी कहती है मैया वो बच्ची है, हमारे अलावा उसके पास कोई नहीं है, कहाँ जाएगी वो। फिर मैया मौली और गोमती से कहती है क्या कर रही हो, घर धो दो और गंगा जल छिड़क दो, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर मीठी एकदम उदास होकर कहती है मेरी बात समझने की कोशिश करिए मैया। फिर वो आकाश से कहती है आकाश तुम मेरी बात समझ रहे हो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ मैया को समझाओ मेरी बात कि ऐसी जिद न रखे, वो बेचारी बच्ची कहाँ जाके रहेगी। फिर आकाश कहता है मीठी हम पति पत्नी है, तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। फिर मीठी कहती है कैसी बात कर रहे हो, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो। फिर आकाश पूछता है मीठी तुम्हें इस बच्ची में इतनी दिलचस्पी क्यों है। मीठी ये बच्ची हमारी भी नहीं है तो इस बच्ची के लिए तुम इतनी सारी बातें क्यों सुन रही हो। फिर मीठी जवाब देते हुए कहती है माना आकाश वो हमारा खून नहीं है, हमारी बच्ची नहीं है, लेकिन मैं उसे अपनी बच्ची की तरह मानती हूँ। वो बच्ची आकाश उसे क्या फर्क पड़ता है वो किस माँ की कोख से पैदा हुई है। मीठी की ये बात सुनने के बाद आकाश सोच में पड़ जाता है। उतने पे मैया आ जाती है तुरंत। फिर मीठी आकाश से कहती है माँ तो माँ ही होती है ना, क्या उस औरत को अधिकार नहीं है माँ बन सके। मीठी की ये बात सुन के मैया अपना मुंह घुमा लेती है और मीठी कहती है शर्म तो उस पिता को आनी चाहिए जो उस बच्ची को पैदा किया और पैदा करने के बाद छोड़ गया, किस साल में है उसे पता ही नहीं है। हम तो ये तक नहीं जानते कि आकाश रानी का पिता कौन है। फिर पीछे
पीछे से मैया कहती है ऐसी लड़की का पिता कौन होगा, गंदी नाली का कीड़ा ही तो होगा। ये सुनने के बाद मीठी एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर मीठी कहती है मैया आप समझ क्यों नहीं रही है, उसे एक मौका तो दे दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ रानी सुधर जाएगी, मैं आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी, मुझ पे विश्वास करिए मैया, मैं उस बच्ची को सुधारूंगी। फिर पीछे से मौली बोलती है ऐसे बच्चों को कौन सुधार सकता है। फिर मीठी गुस्से से जवाब देते हुए कहती है आप मेरे परिवार के मैटर में न बोले तो ज्यादा बेटर होगा। फिर उतने पे मैया बोलती है हम तो बोल सकते हैं ना, ये हमारा परिवार है और हमारे परिवार में ऐसा गंदा खून नहीं चाहिए, ये खून गंदगी फैलाता है और ऐसी औरतें समाज का नाफ होती है। अगर माँ वैसे आए तो लड़की बड़ी होके क्या बनेगी बोल। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी सीढ़ी पे खड़ी होती है और मीठी उसे देख लेती है और कहती है रानी। फिर रानी मीठी से कहती है मैं तो माफी मांगने आई थी लेकिन अब नहीं मांगूंगी, और चिल्लाते हुए कहती है जा रही हूँ मैं यहाँ से, नहीं रहना मुझे इधर, और सीढ़ी से उतरने के बाद तुरंत भागने लगती है। तो दोस्तों ये एपिसोड हमारा यही एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए।